नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पावस्तीशंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुक संभो सर्वनाशनाय गाति चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी अग्निभयम चिंदी चिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं कम सर्वेशम श्री अतुल कुमार जी विनीत कुमार जी 100 रुपये कर वैभव समस्त परिवार से श्री दिनेश कुमार जी राहुल कुमार जी कोल्ड स्टोर परिवार सर्व परिवार से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सकल दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु। श्रीमते प्रेक्षणा से दोष कर्मशाय दिव्य तेजोमूर्तय श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विनाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छदोपनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु। ओम नमो रियंताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वच्छायाणां नमो लोहिषविशाहुणं संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र देवादि जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर्मन में। चलेगा। और इस महती धर्म सभा में जितने लोगों का रस गई रस ना पिला दे वाणी माँ जिनवाणी माँ। चलेगा। और जिन वाणी भेंट हो रही है तालियां बजा करके अनुमोदना कर दो जरा। अब बोलिए पूज्य हरिकर आरसमती माता जी की जय हो। आइएगा और लीजिएगा अगले क्रम में आज का मंगलाचरण। दो जन को आज मंगलाचरण करना है और एक बहन ने कल भी बोला था, आज रिया बहन भी करेंगे आज। और लीजिएगा आ जाओ, बहन आई है और वो आज मंगलाचरण आपके बीच में करेंगे। हरि का तुम हो सहारा गुरु माँ मैंने
तुमको पुकारा गुरु माँ, हरि का तुम हो सहारा गुरु माँ। मैंने भी तुमको पुकारा गुरु माँ, ये भक्ति न होगी कम जब तक दम में है दम। यही जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, यही जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। विषे कसाय विड़िग है, भावम का ओढ़ना झाण से छिए। जो भावैया पाणम तस् तवम हो दिण्य मेड़। विषय कसाय विड़िगी है, भावम का ओण झाण से छिए। जो भावैया पाणम तस् तवम हो दिण्य मेड़। आज श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी जी की जय। आज श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा में 77 नवंबर की गाथा के अनुसार 77 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो मुनिराज पांचों इंद्रियों के विषय को तथा चारों कसायों को रोककर शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा का विचार करते हैं, उनके नियम से उत्तम तप धर्म होता है। तप्यते इति तपः, जिस प्रकार कीट कालिमा से युक्त जैसे खदान में से निकला हुआ स्वर्ण, उस स्वर्ण पर कीट कालिमा जमी होती है, जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक स्वर्ण खड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार से राग देश से लिप्त आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए तप की साधना करनी होती है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। और कितने संकट आए प्रभु पर, आपने देखा, साक्षात तो नहीं देखा, पढ़ा सुना। पार्श्वनाथ भगवान पर कितने संकट आए, कमठ ने कैसे कैसे उपसर्ग किए, कितने संकट आए प्रभु पर, उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। कितने संकट आए प्रभु पर, उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। उत्तम तप स्वीकार कर जैनियों ने भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, जैनियों ने भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। जैसा कि आप देखते हैं कि आप अपने अंदर ही देख लीजिए 355 दिनों की प्रतिक्रिया क्या होती है और इन 10 दिनों की प्रतिक्रिया क्या होती है। ये तप के माध्यम से 12 प्रकार का तप होता है, जो आचार्यों के होता है 12 प्रकार का तप। और उस 12 प्रकार के तप में 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। कितने तप होते हैं? 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग तप होते हैं और 6 बहिरंग। बहिरंग तप कौन से होते हैं? अनशन, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना। अनशन, ऊनोदर, भूख से कम खाना। ऊनोदर में भी कई प्रकार के ऊनोदर होते हैं। 4 रोटी की भूख है और 1 गिलास भी कम खाया तो ऊनोदर कहलाता है। बीच में जितनी भी मात्रा ली वे सारे ऊनोदर कहलाते हैं। और 1 गिलास लेकर के 1 घूंट पानी पीकर के भी छोड़ दिया वे भी ऊनोदर कहलाता।
मंडोदर एक अंजलि जल लिया, उसमें एक चावल का दाना भी चला गया, तो अन्न जल दोनों हो गए, और एक अंजलि लिया और छोड़ दिया। एक तप साधना, सामने थाली आने के बाद और उसको त्याग करना सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप कहलाता है। उपवास करना सरल है, उपवास करना सरल है, पास में थाली आकर के मन को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को बस में करना, ये सबसे बड़ा तप। वृत्ति परिसंख्यान अटपटी प्रतिज्ञा लेकर निकलना। आपने शांति सागर छाणी महाराज के बारे में सुना होगा, कि पढ़ा भी होगा, एक ग्रंथ में लिखा है उनके कि मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली, जिस बैल के सिंग पर गुड़ की भेली है, गुड़ की भेली होगी, वही विधि मिलेगी। कई दिन बीत गए, पड़गहन नहीं हुआ, पूरे शहर में हाहाकार मच गया, गुरुदेव की विधि नहीं मिल रही है। क्या कारण है? सबने अपने अपने उपचार किए, सबने अपनी अपनी विधि मिलाई, कोई कुछ लेकर के आया, कोई कुछ लेकर के आया, लेकिन विधि नहीं मिली। पुण्य बहुत तीव्र था, पुण्य का उदय था कि एक सांड वहां से निकल रहा था, सामने गुड़ की दुकान थी और उसको रास्ता देने के चक्कर में निकल नहीं पाया, तो उसका जो सींग लगा वो गुड़ की भेली पर लगा और गुड़ की भेली उसके सींग में लग गई और मुनिराज खड़े हो गए, मुनिराज खड़े हो गए। उन्हीं की परंपरा में से जो परंपरा चली आई है, आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी, उनके बाद सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सागर जी, सुमत सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, ज्ञे सागर जी, और उसी परंपरा में से हम यहाँ पर चारों पीछीधारी जो बैठे हैं, उन्हीं शांति सागर छाणी महाराज जी की परंपरा। जब अपने दादा गुरु के बारे में पता चले कि हमारे दादा गुरु इतनी कठोर तपस्या करते थे, तो कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और उन्हीं का इस चतुर्दशी को, उनकी दीक्षा को तो कम, अभी उनका समाधि को 75 वर्ष हो गए जब गुरुदेव के सामने मनाई गई थी, तो हीरक जयंती, हीरक समाधि दिवस मनाया गया था। और अब जो चतुर्दशी को अभी आ रही है, इस चतुर्दशी को उनको दीक्षा को 100 वर्ष पूरे हो जाए। आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी के दीक्षा दिवस को 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 100 वर्ष पहले उन्होंने, आज से 100 वर्ष पहले कोई साधु नहीं थे भारत में। एक आदि सागर महाराज जी अंकलिका थे जो क्षुल्लक के रूप में थे। जी भैया, आदि, हाँ, दबे हुए में होंगे, प्रचार नहीं था, पहले कोई जानता नहीं था। तो उस समय जब ये 100 साल पहले ब्रह्मचारी रूप में थे, तो इनका पैदल चलने का नियम था। भारत में भ्रमण करते थे, पैदल विहार करते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, और 4 महीने एक स्थान पर रहते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में 4 महीने एक स्थान पर रहते थे, और मन में भाव आया त्याग तपस्या का, तो 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, और उन 10 लक्षण पर्व में अनंत चतुर्दशी के दिन इन्होंने भगवान के सामने वस्त्रों का त्याग कर दिया और पीछी कमंडल लेकर के मुनि व्रत धारण कर दिया।
भगवान के सामने जिसने दीक्षा ली थी वो आचार्य शांति सागर छाणी महाराज जी का नाम आता है, अभी और किसी का सुनने में नहीं आता। उनके बाद और भी दक्षिण वाले शांति सागर महाराज जी भी और उत्तर वाले शांति सागर महाराज जी भी, दोनों का आपस में मिलन हुआ। दोनों ने एक साथ एक मंच पर चातुर्मास किया और एक साथ आहार चर्या के लिए निकलते थे। दोनों के प्रवचन हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे की वैयावृत्ति किया करते थे। ऐसा उनके अंदर वात्सल्य भाव था। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। आप देखते हैं कि 6 रस का त्याग, कोई साधु 6 रस का त्याग करके लेते हैं, कोई श्रावक 6 रस का त्याग करके लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के माध्यम से नमक, मीठा, घी, तेल, बूरा, दही आदि। मीठा, घी, दूध, दही, तेल और नमक, ये 6 प्रकार के रस का त्याग करना रस परित्याग कहलाता। विविक्तयासन, शरीर को कष्ट देना और काय कलेश। विविक्तयासन माने एक स्थान पर सोना, एक ही करवट से सोना विविक्तयासन, और काय कलेश माने शरीर को कष्ट देना। इस प्रकार से ये बहिरंग 6 प्रकार के तप हैं। ये बहिरंग तप है। कौन कौन से? अनशन, ओनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तयासन और काय कलेश। 6 अंतरंग तप है। प्रायश्चित अंतरंग तप में आया। जब तक हमारे भावों में पश्चाताप नहीं होगा, हमें अपने पापों के प्रति हमारे अंदर ग्लानि नहीं आएगी, तब तक हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रायश्चित तप अंतरंग तप में आया। विनय, हमारे अंदर विनय भाव आएगा, तो जब हमारे अंदर भाव आएगा विनय करने का, तभी हम दूसरों की विनय कर पाएंगे। विनय भी अंतरंग तप। वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति तो आप हाथ पैर दबाते हो, उसको वैयावृत्ति कहते हो, फिर ये अंतरंग तप कैसे? जब तक तुम्हारे अंदर सेवा का भाव अंतरंग में नहीं आएगा, तब तक वैयावृत्ति सफल नहीं होगी। वैयावृत्ति हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं होता। साधु को आहार देना भी वैयावृत्ति होता है। साधु के उपकरण देना भी वैयावृत्ति होता है। उनकी चर्या में सहयोग करना भी वैयावृत्ति होता है। उनकी सेवा करना भी वैयावृत्ति होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। प्रवचन, पर को वचन, प्रवचन और स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना। एक व्यक्ति भव्य जीव जंगल में भ्रमण कर रहा था और वह व्यक्ति व्यसनी था, 7 व्यसन का पालन करता था, शिकार खेलता था, जंगल में घूमता था। एक दिन उसे घूमते घूमते मुनिराज मिले। मुनिराज मिले, उसने मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करके नमोस्तु किया। मुनिराज ने कहा, क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो सारे काम करता। मुनिराज ने कहा, स्वाध्याय करो। एक व्यसनी और स्वाध्याय कैसे संभव हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे तो स्वाध्याय करना ही नहीं आता, मैं स्वाध्याय कैसे करूंगा? मेरा काम तो शिकार खेलना।
झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारे कार्य करता हूँ, मैं स्वाध्याय कैसे कर सकता हूँ? मुनिराज ने कहा, चाहे भले ही तुम 2 लाइन पढ़ना, आधा पृष्ठ पढ़ना, लेकिन प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना। क्योंकि मुनिराज को एहसास हो गया था ये भव्य जीव है, इसका कल्याण निश्चित है। तो उसने नियम ले लिया स्वाध्याय का, प्रत्येक दिन स्वाध्याय करता था, मंदिर जाता, स्वाध्याय करता। एक दिन मंदिर बंद हो गया, मंदिर के गेट बंद हो गए, और मंदिर के गेट बंद हो गए तो उसने विचार किया, मुनिराज ने मुझे स्वाध्याय का नियम दिया है, अब मैं स्वाध्याय कैसे करूं? मेरे पास तो ग्रंथ ही नहीं है, स्वाध्याय की पुस्तक ही नहीं है, तो मैं स्वाध्याय कैसे करूं? गेट बंद हो गया, मुनिराज के द्वारा दिया हुआ नियम है। अब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो ताश की गड्डी रखी थी। क्या रखी थी? ताश की गड्डी रखी थी। अब उसने ताश की गड्डी निकाली। अब ताश की गड्डी से स्वाध्याय होता है क्या? ताश की गड्डी से स्वाध्याय होता है क्या? उसने ताश की गड्डी निकाली और ताश की गड्डी में से जैसे ही इक्का फेंका, विचार करने लगा, आत्मा एक होती है। जैसे ही दुग्गी फेंकी, जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्ति। जैसे ही तिग्गी डाली, रत्नात्रय 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैसे ही चौकी डाली, आराधनाएं 4 होती हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जैसे ही अगला पत्ता पंजी का फेंका, परमेष्टि 5 होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु। जैसे ही छब्बी फेंकी, द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जैसे ही शक्ति फेंकी, तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और जैसे ही 8 फेंकी, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। और जैसे ही 9 फेंका, 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्वों में पुण्य पाप पुण्य पाप को मिला दिया जाता है, 9 पदार्थ होते हैं। और जैसे ही दहला फेंका, दहले ने कहा धर्म 10 होते हैं। और जैसे ही गुल्ला फेंका, गुल्ले ने कहा 11 प्रतिमाएं होती हैं। और जैसे ही बेगम फेंका, बेगम का पत्ता, बेगम ने कहा 12 व्रत होते हैं। और जैसे ही बादशाह फेंका, बादशाह ने कहा 13 प्रकार का चारित्र होता है। एक व्यसनी जब ताश के पत्तों में से स्वाध्याय कर सकता है, एक व्यसनी जब ताश के पत्तों में से स्वाध्याय कर सकता है, तो हम लोग तो यहाँ 10 लक्षण विधान कर रहे हैं, भक्तमल जी का विधान कर रहे हैं, शांतिनाथ महामंडल विधान कर रहे हैं, तो क्या हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे? जब एक व्यक्ति स्वाध्याय का नियम ले सकता है व्यसन करने के बाद, तो क्या आज हम लोग स्वाध्याय का नियम नहीं ले सकते कि हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन 1 दिन का स्वाध्याय, और स्वाध्याय से स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता। स्वाध्याय उसके बाद कौन सा था? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग।
व्युत्सर्ग माने शरीर से मोह राग द्वेष का त्याग करना व्युत्सर्ग कहलाता है। और ध्यान चिंतन मनन करना ध्यान कहलाता है। श्रावक के जीवन में दान और साधु के जीवन में ध्यान दोनों ही अति आवश्यक है। जैसे बर्तन पात्र के बिना दूध को नहीं गर्म किया जा सकता, जैसे पात्र के बिना दूध को नहीं गर्म किया जा सकता, ऐसे ही शरीर के बिना आत्मा को नहीं तपाया जा सकता। दूध को गर्म करने के लिए पात्र की आवश्यकता जरूरी है, ऐसे ही कर्मों की निर्जरा करने के लिए शरीर को तपाना अति आवश्यक है। शरीर में कर्म बंद हुआ हो ऐसा नहीं है, आत्मा में नहीं, दोनों के निमित्त से कर्म बनता है। शरीर से और आत्मा के प्रदेशों में, शरीर के हलन चलन के माध्यम से और आत्मा के प्रदेशों के माध्यम से जब दोनों से कर्म बनता है और जब शरीर के माध्यम से इन 12 प्रकार का तप किया जाता है तो कर्म निर्जरा होती है। और जब सारे कर्म झड़ जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने को तपाया जाता है, जब तक सोने को नहीं तपाओगे तब तक वो आपका श्रृंगार नहीं बन सकता, शरीर की शोभा नहीं होगी। जब तक लोहे को नहीं तपाओगे तब तक वह मंदिर के निर्माण में काम नहीं आ सकता। जब तक तिल को नहीं पेरोगे तब तक तेल नहीं निकल सकता। जब तक मिट्टी को आकार बना करके नहीं तपाओगे तब तक घड़ा नहीं बन सकता। उस घड़े से पूछिए कि तुम्हें यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो वो घड़ा कहता है कि मैं जब मिट्टी का लौंदा था तो मुझे पैरों के नीचे रौंदा जाता था, पैरों के नीचे रौंद रौंद कर मुझे अग्नि पर चाक पर घुमाया गया। जब मैं अग्नि में जलता रहा तपता रहा, उसके बाद जब मैंने इतना सहन किया तब आज मुझे अपने सिर पर रखते हैं मंगल कलश के रूप में। तपने के बाद ही निखार आता है। और हमारे यहाँ पर भी, आपके पारस कॉलोनी में भी कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, इसको भी तपस्या कहेंगे। अगर यही तपस्या व्रतों के माध्यम से हो जाए, अणुव्रतों के माध्यम से, महाव्रतों के माध्यम से, तो वो महातप कहलाने लगता है। श्रावकों के लिए ये प्रथम सीढ़ी है। कहाँ 355 दिन हम एक दिन भी नहीं रह सकते और 10 दिन 24 घंटे में एक बार पानी, और इन 10 दिन के बाद होटलों का खाना, बाजार का खाना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, रात्रि में ठंडा पीना, गरम पीना, बाजार की आइसक्रीम खाना, ये करना सब करना, ये 10 दिन के लिए मानसिकता बन जाती है। तो ना आइसक्रीम की याद आती, ना कॉफी की याद आती, ना चाय की याद आती, किसी चीज की याद नहीं आती है। और जैसे ही अनंत चतुर्दशी निकली, चलो सदर, चलो देवी राम जी की दुकान पर, चलो यहाँ घूमने, चलो वहां घूमने। तभी तो कहा कि अणुव्रतों को धारण कर लो, महाव्रतों को धारण कर लो।
लो, जो 10 दिन की क्रिया होती है वो आजीवन में उतार लो, तो आप भी एक दिन भगवान बन जाओगे। भगवान कैसे बनते हैं? ये 10 दिन मन को रोका, इंद्रियों को वश में किया, रुकी या नहीं? यहाँ पर भी हमें 3 भाभी जी का तो पता है कि आज 7वां दिन है, और हम जितने भी लोग बैठे हैं ये सब उनके लिए भावना भाएंगे। आश्चर्य मत करना, उनके लिए भावना भाना, भगवान इनको इतनी शक्ति देना, इतना आशीर्वाद देना कि इनके ये तप साधना बहुत अच्छे से हो, इनकी पालना बहुत अच्छे से हो। किसी ने तो पहली बार ही किया है, किसी का 7वीं बार है, किसी का कौन सी बार है। ऐसे जो कर रहे हैं, और छिपी टोला के 2 जने भी यहाँ आते हैं, वो भी पानी से कर रहे हैं। पहली बार जल से कर रहे हैं 10 लाख से। कहने लगे माता जी हमने कभी नहीं करी, हमें तो पता ही नहीं था व्रत होते क्या है, ये पानी से 10 लक्षण होते क्या है, निर्जल 10 लक्षण होते क्या है, हमें नहीं पता था, हमने कभी नहीं किया, लेकिन आपका आशीर्वाद मिला तो हमने पहली बार प्रयास किया। और एक भाभी और है जो प्रत्येक दिन नियम लेती हैं, एक दिन जल से, एक दिन ठंडाई आदि का पानी का उपयोग करती है, तो डेली नियम लेती है। एक दिन सादा पानी, एक दिन मीठा पानी, एक दिन सादा पानी, एक दिन मीठा पानी। ऐसे लोग जब करते हैं तो मैं कहती हूँ जब तुम लोग 10 दिन पानी से रह सकते हो तो दीक्षा लेना कौन सा बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? आप सोचिए, विचार करिए। ये 10 लक्षण आपके जीवन में संदेश देते हैं कि हम भी दीक्षा ले सकते हैं, हम भी पीछी कमंडल धारण कर सकते हैं, और हम भी मुनिराज बन करके अपने तप साधना करके कर्मों की निर्जरा करके हम भी एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते। बहुत सारी चीज है तप के लिए, तो जितना कहा जाए उतना कम है। तप साधना हम अपने मुख से कैसे कह सकते हैं? ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन तप के बारे में नहीं कह पाएंगे। तप साधना तो मुनिराजों ने की। 5 पांडव जब ध्यान में लीन है और लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, सोचो, विचार करो, जो ध्यान में लीन है, मात्र 2 पांडवों के मन में इतना सा भाव आ गया, भैया कैसे सहन कर रहे होंगे? भैया का भाव आने से मोक्ष रुक गया, सर्वार्थ सिद्धि गए, और 3 ध्यान में लीन थे, 3 मोक्ष गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। जब इतना सा मोह, इतने से मोह ने भैया का क्या हो रहा होगा? 33 साल की जेल हो गई सर्वार्थ सिद्धि में, और उस सर्वार्थ सिद्धि के देवों के इतना ज्ञान होता है, इतना ज्ञान होता है कि जो एक बार तत्व चर्चा करते हैं वो दोबारा 33 सागर में दोबारा नहीं आती, इतना ज्ञान होता है। जरा सा मोह 33 सागर रोक दिया, और हम कितना मोह करते हैं मरुदेवी जी? सोचो, विचार करो, हम कितना भटकेंगे। इस मोह को कम करो और पीछी धारियों से मोह करो, देव शास्त्र गुरु से मोह करो,
इनका मोह तो कार्यकारी है, पर संसारी जीवों से मोह, ये तो संसार ही घुमाएंगे। संसारी जीवों से मोह करेंगे तो संसार घुमाएंगे, और बीतरागियों से मोह करेंगे बीतरागता दिखाएंगे। आज उत्तम तप का दिन, बहुत अच्छा जिन्होंने ये प्रयास किया है। कुछ लोगों ने एक आसन भी किया है। एक भैया से पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? एक आसन कर रहे हो, 2 आसन कर रहे हो, 3 आसन कर रहे हो? तो कहने लगे मैं तो 2 आसन कर रहा हूँ और पानी की छूट है मेरी, जितनी मर्जी बार पानी पीऊं। तो मैंने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना होता, ये तो 10 लक्षण चल रहे हैं। कम से कम एक आसन, और अगर नहीं बने तो शाम को पानी ले लेना। पहली बार उन्होंने भी प्रयास किया, और आज 7वां दिन है। एकासन करते हैं, शाम को पानी लेते हैं। पहली बार जीवन में एकासन किया, शाम को पानी लेते हैं, और अब कहते हैं मेरे पास आकर के, माता जी भूख ही नहीं लगती है, भूख ही नहीं लगती है, प्यास ही नहीं लगती है, मन भटकता ही नहीं है किन्हीं चीजों में। जब आपने 10 दिन के लिए कंट्रोल किया, जब आपने 10 दिन के शिविर में इतना मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये हम पर डिपेंड होता है। हम अपने मनोबल को जितना मजबूत करेंगे, जितना अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, जितना अपने मन को रोकेंगे, उतनी ही हमारी साधना बढ़ती जाएगी, और हम 12 तप के माध्यम से, छोटे छोटे तप के माध्यम से अपने जीवन को उत्तम तप की ओर ले जाएं। उसी का नाम उत्तम तप धर्म है। बोलिए उत्तम तप धर्म की 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः। निज पद का निज पर का भेद जान कर मैं निज को ही निज में लीन करूं। अब भेद ज्ञान के द्वारा में निज आत्म स्वयं स्वाधीन करो। जब ज्ञान गेय ज्ञाता विकल्पित शुक्ल ध्यान में ध्याऊंगा। तब 4 घातिया 6 करके अरहंत महापद पाऊंगा। पूजन तब तक चरणों में ध्यान रहे, तब तक न प्राप्त हो मोक्ति सदन। आज हो तारण तरण श्री महाराज हो। ओम श्री श्री मंगलादि विद्वान विंशति तीर्थंकरे पुनमार्गम निर्वपामिति। अरुपै फलै हीरा दैसे जे प्रणम शिरसा दुष्कर्मणा शान्ते। ओम ऋकृतम कृतम जिन बिंबे पुनमदि बर्गम निर्वपामिति। गंधाढ़यम सुपयो मधुव्रत गढ़ई संगम्बरम चंदनम। जल फल 8 सुचि सारता को वर्ग करो। तुम्हें को वर को भवतार भव तरी मोक्ष इबला मिति। द्रव्य 8 जुलीना है अर्घ कर में नबी। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मणिहर्षा। दीप धूप फल अर्घ सुलई कर नाचत ताल मृदंग बजाए। आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचका है करुणा निधि भव दुख में। तिथि बर्गम निर्वपामिति। सजियाट ओम श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय बर्गम निर्वपामिति।
जल फल दरब मिलाए तिये सिर पत्नी कट जरोए लाई। पासपूज भगवान जी कहाँ से मोक्ष पधारे हैं? कितने महाराज जी लोगों के नरक पद प्राप्ति बरघम निर्वापाम थे वसुध